दोस्तों आज के वीडियो में 8 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन चीज़ों को आयुर्वेद में बताए गए तरीके से प्रयोग करते हैं तो डायबिटीज़ को नेचुरली तरीके से कंट्रोल करने में मदद करेगी। डायबिटीज़ के साथ-साथ ब्लड प्रेशर, थायराइड, पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उन्हें भी कंट्रोल करने में मदद करेगी। तो 8 चीज़ें कौन सी हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उन चीज़ों के बारे में। उसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है डायबिटीज़ क्यों ठीक नहीं हो रही है, क्यों हम इसे दोस्तों असाध्य बीमारी मानते हैं। डायबिटीज़ असाध्य बीमारी नहीं है, ये ठीक होने वाली बीमारी है। जब आप इसके कारण को समझ जाएंगे और उस कारण को आप हटा देंगे तभी आप इसे जड़ से ठीक कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ज़िंदगी भर दवा खाते रहते हैं। दोस्तों हमसे जुड़ कर के बहुत सारे लोग हैं जो अपने डायबिटीज़ को बिना अंग्रेजी दवा के कंट्रोल करके रखे हैं और एक अच्छी सी लाइफ स्टाइल ज़िंदगी जी रहे हैं। आखिर डायबिटीज़ क्यों ठीक नहीं होती? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी आपने डॉक्टर से जानने का प्रयास किया डायबिटीज़ क्यों होती है, डायबिटीज़ होने का कारण क्या है, हम क्या खाएं क्या ना खाएं? बस सीधे तौर पे डॉक्टर कुछ यही बताते, कुछ मीठा कम खाइए बाकी आप खाइए, जबकि ये गलत है। कारण को डॉक्टर कभी नहीं बताएंगे। अगर कारण को बता देंगे तो दोस्तों बिजनेस नहीं चलेगा। कारण को समझने की आपको ज़रूरत है। आप खुद सोचिए, आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर खुद हैं। आप खुद सोचिए आप क्या खा पी रहे हैं जो आपको डायबिटीज़ हुई। कुछ लोग ऐसे हमारे आपके बीच में मरते दम तक उनको डायबिटीज़ नहीं होती, तो उनका खान पान क्या है, उनकी दिनचर्या क्या है? दोस्तों ये डायबिटीज़ होने का एक कारण नहीं है, डायबिटीज़ होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ मोटे-मोटे कारण हैं उन्हें आप हटा देंगे तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें से पहले है लाइफ़स्टाइल ज़िंदगी। लाइफ़स्टाइल ज़िंदगी जीना बंद कर दीजिए। 2 घंटे जम के शरीर से पसीना निकालिए, चाहे जिस माध्यम से आपके शरीर से पसीना निकले, और यह समय है सुबह के समय। आप कहेंगे सुबह तो मैं किसान हूँ, काम करता हूँ, काम करना अलग बात है और शरीर से पसीना निकालना अलग बात है। तो आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए। दूसरी चीज़, आप जो घर से बाहर की बनी हुई तमाम चीज़ें खा रहे हैं, इसे खाना बंद कर दीजिए। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें, चाहे मीठी हो, चाहे तीखी हो, आज के बाद आप छोड़ दीजिए। अब आप ये सोचिए, आप खुद को ये दोस्तों तय करना है किन चीज़ों में चीनी, मैदा और रिफाइन किए गए तेल का प्रयोग किया, उन्हें आपको नहीं खाना है। आप अपने घर का सब खाना खाइए और खाना खाने का एक समय निर्धारित करिए। आज के समय में खाना खाने का सबका गलत टाइम है, इस टाइम को आपको बदलना होगा। तो समय क्या है दोस्तों, आप रात का खाना सूर्य की किरणों पे डिपेंड करिए। सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना शुरू करिए और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना पीना बंद कर दीजिए। सिर्फ यही एक बदलाव करके आप डायबिटीज से मुक्ति पा सकते हैं। यही बदलाव, बाहर की कोई भी चीज मत खाइए। रात का खाना, दिन का खाना आपको कैसे खाना है, सूर्योदय के 2 घंटे बाद खाइए और जो भी खाना पीना आप खाइए और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दीजिए। सूर्यास्त के बाद आपको नहीं खाना है। हाँ, पीने वाला काम आप कर सकते हैं, सिर्फ पानी पी सकते हैं, दूध वगैरह नहीं लेना है। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा यानी 80% हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। अनाज पे ही हमें डिपेंड नहीं रहना है। ये नियम जिस दिन से आप अपनाएंगे उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। दोस्तों उनमें से पहली चीज़ है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करती है, वो है नीम की पत्ती। दोस्तों नीम के पत्ती में फ्लेवोनाइड्स कार्ब पाया जाता है और फाइब्रोनाइड एंटीवायरल, एंटी फंगल, ग्लाइकोसाइड से भरपूर होते हैं जो कि हाई शुगर को लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और दोस्तों हमारे शरीर में कहीं सूजन है उसे कम करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों नीम की पत्ती का सेवन हमें कब करना चाहिए, जब नीम की पत्ती में नई नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, यानी कि फरवरी मार्च से अप्रैल से नई नई नीम की पत्तियां निकलती हैं और जब तक बारिश नहीं होती है तब तक ये कोमल पत्तियां पाई जाती हैं। इसके बाद जब ठंडक पड़ने लगती है तो कोमल पत्तियां निकलना बंद हो जाती है। तो जब तक नीम की कोमल पत्ती हैं, 4 से 5 पत्ती रोज सुबह धुल करके खाली पेट आप इसे खा सकते हैं।
नीम की पत्ती खाने के 1.5-2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, तभी ये पूर्ण रूप से काम करेगा। दोस्तों ये सहायक तौर पे है, ये नहीं 1-2 दिन आपने खाया आपका ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लगातार आपको 3 महीने खाना पड़ेगा, तो आप देखेंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इसके साथ-साथ परहेज़ भी करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो है जामुन। जामुन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक है। जामुन में हाइपोग्लाइसेमिक गुण होते हैं, जो ब्लड में शर्करा को नियंत्रित रखते हैं, इसलिए हमें जामुन ज़रूर खाना चाहिए। तो जामुन खाने का जो समय है, अब दोस्तों आप जान रहे हैं जामुन में फल आ चुका है। अब बारिश होगी तो जामुन पकने लगती है, तो जब जामुन का सीज़न हो तो जामुन का फल खाइए, और जब सीज़न ख़त्म हो जाए तो इसकी गुठलियाँ रख दीजिए, उसे सुखा करके पाउडर बना लीजिए। तो उस पाउडर का प्रयोग करेंगे तो पाउडर भी फ़ायदेमंद है। तो पाउडर भी उतना फ़ायदा करता है जितना दोस्तों जामुन करती है। अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों वो है अदरक। अदरक में दोस्तों जिंजरोल पाया जाता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। अदरक बहुत ही फायदेमंद है। अदरक पाचन तंत्र के लिए दोस्तों रामबाण है। तो अदरक का पानी आप ले सकते हैं। अदरक का पानी सबसे आसान है बनाना। 2 कप पानी लीजिए, गैस पे चढ़ाइए, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उस पानी को खूब उबालिए। पानी उबलते उबलते जब 1 कप पानी बच जाए, जब 1 कप पानी बच जाए तो इसी पानी को रोज सुबह खाली पेट पीजिए, रोज सुबह खाली पेट। बस इतना ध्यान देना है अदरक पानी पीने से पहले और अदरक पानी पीने के 2-2.5 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, तब पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। अदरक पानी दिन में 1 से 2 बार आप पी सकते हैं। अगली चीज़ है जो बड़ी ही फायदेमंद है, वो है दोस्तों मेथी। मेथी डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो दोस्तों किसान के घर से मेथी दाना लीजिए, 1 चम्मच मेथी रात को पानी में भिगो दीजिए। पानी में आप भिगो दीजिए और उसके बाद सुबह इस पानी को पी लीजिए और मेथी दाना चबा चबा के आप खा लीजिए, तो आपका डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करती है। अगली चीज़ है दोस्तों है करेले का जूस। करेले का जूस दोस्तों डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो करेले का जूस कैसे लेना है, 100 ग्राम से 50 ग्राम करेले का जूस आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा न लीजिए। कोई भी चीज़ अगर लिमिट से ज़्यादा लेंगे तो नुकसानदेह करेगा। तो घर पे करेले का जूस निकालिए, इसे खाली पेट पीजिए। तो दोस्तों बस इतना ध्यान देना है, इस जूस को पीने से पहले और पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है, इस बात का ध्यान देंगे। अगली चीज़ है दोस्तों लौकी। लौकी बहुत ही फायदेमंद है। लौकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही फायदेमंद है। तो जैसे आप करेले का जूस ले रहे हैं उसी तरह से आप लौकी का जूस ले सकते हैं, लेकिन करेले और लौकी का जूस हमें सीजन वाइज ही लेना है। स्टोर की गई लौकी और करेले का जूस नहीं लेना है, ना तो पैकेट वाला लेना है। नेचुरल तरीके से घर पे निकाल के लीजिए। जितने दिन तक लौकी का सीजन है आप उतने दिन तक लौकी का लीजिए। लौकी का सीजन कब है, अब यही दोस्तों आप जानते हैं, ठंडी के बाद। ठंडी के बाद जैसे गर्माहट शुरू होती है लौकी और करेला आना शुरू हो जाता है, और जब बारिश हो जाती है खेतों में पानी लग जाता है तो लौकी और करेला तब हमें नहीं मिलती, तो जब मिले आप लीजिए। इसके अलावा अगली चीज़ है दोस्तों है सफ़ेद कद्दू का। सफ़ेद कद्दू का भी जूस फायदेमंद है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं।